हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। लॉजिक की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है एनालिसिस का। बैंक निफ्टी का सिचुएशन समझते हैं। भाई जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक बार हम वन डे के टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या डिस्कशन हम करने वाले हैं। वन वीक के टाइम फ्रेम पे कुछ सिचुएशन देखेंगे, कुछ सिचुएशन वन मंथ के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर सिचुएशन वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और सिंपल तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या क्या आपको प्रोबेबिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट ने एक और इम्पोर्टेंट जोन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 45,000 का ब्रेकडाउन दिया है, फिर वापस से उसे रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस मोमेंटम को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। भाई जिस दिन ये गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, ये वाली आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है। जिस दिन आपको ये गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, उसी दिन डिस्कशन किया था कि एक इंपॉर्टेंट जोन ये है 48,000 के अराउंड। एक इंपॉर्टेंट जोन ये था मार्केट के लिए, और एक इंपॉर्टेंट जोन ये था। ठीक है, ये डिस्कशन किए गए थे कि नहीं। आज का रिजेक्शन देखो, इसी जोन के आसपास से आपको देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, भाई जो पहले आपके लिए सपोर्ट जोन बने हुए थे, ब्रेकडाउन मिलने के बाद उनकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो उनकी रेजिस्टेंस की तरह आपको भी एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम तब माना जाएगा जब मार्केट इनका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तब आप अगले रेजिस्टेंस को अप्रोच करने की सोच सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया, पहली बात नोट करने लायक है। दूसरी चीज नोट करने लायक क्या है, जब ये डाउनफॉल आया था और मार्केट ने एक रिकवरी का मोमेंटम दिखाया था, यह एक प्राइस सस्टेन होने का एक मोमेंटम दिखाया था, लेकिन तब भी रिजेक्शन इसी जोन के पास से बना हुआ था। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसी जोन के पास से रिजेक्शन बना हुआ था, लेकिन जो ये आज का मोमेंटम आया है, ये इन सारी कैंडल को इंगल्फ कर गया। इंगल्फिंग के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो वेबसाइट में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। यानी कि जो ये यहाँ पे बायर्स जो भी आए होंगे, उन्हें पूरी तरीके से इंगल्फ कर दिया। अब यहां से अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है नीचे की तरफ, उनके सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज कहां बन सकती है, कैसे बन सकती है, उन सिचुएशन को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हल्के पुल्के थोड़े से हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। एक बार वन वीक को भी देखते हैं, वन वीक हमें क्या कह रहा है। वन वीक के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ पे भी सिचुएशन समझते हैं। अगर आप वन वीक के टाइम फ्रेम पे, इधर वन वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इधर वन मंथ का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वन वीक के टाइम फ्रेम से ये वाला जोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले रेजिस्टेंस था, अगर सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन देखे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से इसका ब्रेकआउट मिला, फिर से इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। यानी कि जो नजदीकी सपोर्ट दिखाई दे रहा है वन वीक के टाइम फ्रेम पे, वो इस जोन में आपको नजर आ रहा है। ये बात भी नोट कर लो, क्योंकि अगर मार्केट एक डाउनफॉल दिखाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस सिचुएशन पे हमें एग्जिट होना है या किस सपोर्ट जोन पे हमें एग्जिट होना है, इन सिचुएशन को भी। अब मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एक मुझे काफी इंटरेस्टिंग कमेंट आया, समझने लायक चीज है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी आया, आज ही आया, जो अभी मैंने वीडियो डाली है उस पे आया। कमेंट क्या आया कि भाई आप देखते हैं मार्केट 300 या 500 पॉइंट मूव करता है, ठीक है, इसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता और मार्केट ने एक बड़ा मूव कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मार्केट 300 या 500 पॉइंट मूव करके सपोर्ट ले जाता, तो आप ये बोल देते मार्केट इतना बड़ा मूव नहीं कर सकता, अब सपोर्ट लेने की बारी है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। दोस्त, या तो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, ये लॉजिक को समझने की कोशिश करा करो। भाई सिर्फ, चलो एक और चीज मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। भाई मैं आपको हमेशा क्या समझाता हूं, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो काम करो, नहीं तो काम मत करो। ठीक है, अगर आपका शुरुआत में सेटअप बन रहा है,
फुल क्वांटिटी के साथ काम करो। अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में हो तो, अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हाफ क्वांटिटी के साथ काम करो। ठीक है, अब आपकी बात पे आ जाते हैं। अगर मार्केट 300 पॉइंट मूव कर चुका या 500 पॉइंट मूव कर चुका, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप कम क्वांटिटी कम लो, हाफ कर दो या वन थर्ड कर दो, वन फोर्थ कर दो, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, अगर सेटअप बन रहा है तो काम करो, उसमें क्वांटिटी साइज डिक्रीज कर दो, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होगा तो आपको उतना लॉस नहीं होने का, आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा घटेगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम कभी कभी मिलते हैं, अगर ये कैप्चर नहीं हुए तो आप मार्केट को नहीं समझ पाओगे। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब मान के चलो मार्केट ने, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने लगभग 400 500 या 600 पॉइंट मूव कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज भी है क्या, 20 का प्रीवियस डे क्लोजिंग है यहाँ पे। अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, आपके मन में ये आ रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, आपको फॉलोअर कैंडल भी दे दी, यानी कि नेगेटिव साइड इंडिकेशन दे दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मन में आ रहा है कि मार्केट जितना डेली मूव करता है उतना मूवमेंट मार्केट दे चुका है। तो इस सिचुएशन पे अगर आप यहाँ पे वन फोर्थ क्वांटिटी के साथ जा रहे हो, तो उस सिचुएशन पे अगर मार्केट आपको मोमेंटम देता है या फ्लोर मोमेंटम देता है और फिर से जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन दिया, तो ये आपको क्वांटिटी दोबारा से ऐड करने का मौका भी देता है। नहीं तो आप कम क्वांटिटी को ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए मोमेंटम को लेके चल सकते हो। समझ में आ गया? जब कॉन्फिडेंस ना आए, पहला सिंपल सा तरीका होता है, ट्रेड मत करो। दूसरी चीज, अगर सेटअप बन रहा है लेकिन आपको ये लग रहा है कि मोमेंटम निकल चुका है और आपको दोबारा से एक सेटअप बना है और एक मार्केट एक काफी बड़ा मूव दे चुका है, मैंने कई बार वीडियो में डिस्कस किया है, कम क्वांटिटी के साथ जाओ, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करो, अगर रिवर्स होता है तो तुरंत निकलो। समझ में आ गया? क्लियर होगी चीजें? आइए अब हम डिस्कशन को वापस से शुरुआत करते हैं। जैसे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हम चीजें समझ ही चुके हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। भाई मार्केट ने एक बड़ा डाउनफॉल दे दिया, सिंपल सिंपल सी चीजें मार्क करेंगे। एक तो आप ये वाला जोन मार्क करेंगे। क्यों ये वाला जोन मार्क करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था 3 4 दिन से, आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है। और जब भी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ से रिवर्स आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज आप मार्क क्या करेंगे? आप मार्क करेंगे यहाँ पे ये वाला जोन, ये आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये प्रीवियस डे लो है। अब यहाँ पे एक बात और समझो, मार्केट 45,000 के अराउंड है। अगर मार्केट 45,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो नेगेटिव साइड मत बैठना। कभी ये सोचने लग जाओ कि मार्केट ने एक राउंड लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है तो नेगेटिव साइड बैठ जाए, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे लो भी है। जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो को नहीं निकालता तब तक नेगेटिव साइड की कोई प्लानिंग आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट इस नेगेटिव मोमेंटम यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं सोच के चलना है। नेगेटिव साइड आपको तभी सोच के चलना है जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि ये दोनों पास में है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल भी है, क्योंकि ये ट्रैपिंग हो सकती है अगर मार्केट ने इससे नीचे आपको जाके दिखाया और हो सकता है मार्केट बाउंस करके कुछ रिकवरी लेने की कोशिश करे। तो बेहतर यह है जब तक ट्रेडिंग प्रीवियस डे लो को नहीं निकालता तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आपको एक जानकारी और, फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ट्रेंडिंग डेज स्ट्रेटेजीज, रिवर्सल डेज स्ट्रेटेजीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहली चीज तो हमारे लिए है कि मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए 45,000 के। अगर 45,000 के मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन करा, इसका मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा निकल के आएगा? ये वाला जोन।
जो अभी हमने हमने डिस्कस किया, क्योंकि 18 को भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया, 19 को भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया, 20 को भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया और आज 23rd को भी मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट यहाँ पे रेस्पेक्ट करी है। तो इसका मतलब रिवर्स आते समय एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी चीज क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे भी आप इसी जोन पे फोकस करेंगे। आप कहेंगे तो काफी दूर है, बिल्कुल दूर है, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए रहेगा। सिंपल सा सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस जोन के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट इसका यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन देके आपको रिवर्स देता है, तब भी नेगेटिव साइड नहीं जाना है। कभी ये सोच के जाओ कि आज भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और फिर नेगेटिव मोमेंटम दे दिया और मार्केट ने काफी बड़ा डाउनफॉल दिखा दिया। जब तक प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं निकलता, तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं सोचना चाहिए, मगर बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं, एक 45,000 और एक प्रीवियस डे क्लोजिंग। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हो जाती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो आप प्रीवियस डे लो पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसके आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है, साथ के साथ 45,000 से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यानी कि आपके लिए तीन चीजें मार्केट यहाँ पे कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलकर आपको फुल ओवर कैंडल बन जाती है, तो आपको नेगेटिव साइड भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। या फिर अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके आपको पॉजिटिव एक रिवर्सल देने की कोशिश करता है, तो पॉजिटिव साइड तब तक नहीं आपको जाना चाहिए जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर प्राइस सस्टेन ना करना शुरू कर दे। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना। लॉजिक अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लॉजिक अलग वीडियो में समझाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।